अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लगातार कई मामलों को लेकर विवाद में घिरा हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग मामले को लेकर चर्चाओं में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना हुआ है। एक और नया मामला होली के विवाद के बाद सामने आया है, जिस पर हर ओर चर्चा हो रही है। तो आज हम आपको इस वीडियो में इसी पूरे मामले को लेकर पूरी जानकारी देंगे कि आखिर अब ऐसा क्या हुआ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम को बदलने को लेकर चर्चा हो रही है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी परिसर में मंदिर बनाने की मांग भी उठाई गई है, जिसको लेकर अब सियासी हलकों में हलचल पैदा हो गई है। बता दें कि इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को पत्र भी लिखा गया है, जिसमें अपनी मांगों को साफ तौर पर रखा गया है। ये मांगे बीजेपी नेत्री रूबी आसिफ खान की तरफ से उठाई गई हैं। रूबी आसिफ खान ने अपने पत्र में कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सभी धर्मों के छात्र शिक्षा प्राप्त करते हैं, इसलिए इस विश्वविद्यालय में सभी धर्मों का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से एएमयू परिसर में मंदिर बनाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस मंदिर में सभी हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति भी स्थापित की जाए। उनका कहना है कि जिस तरह से विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्रों की हर हॉस्टल में मस्जिद बनाई गई है, ठीक उसी तरह हिंदू छात्रों के लिए भी मंदिर की आवश्यकता है। उन्होंने ये भी कहा कि गणेश चतुर्थी जैसे मौके पर एएमयू के परिसर में सभी छात्रों को मिलकर इस पर्व को मनाना चाहिए, ताकि हिंदू छात्रों को ये महसूस ना हो कि ये एक सांप्रदायिक सद्भाव का स्थल है, जहां पर सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। इसके साथ ही रूबी आसिफ खान ने अपनी मांग में एएमयू का नाम बदलकर अलीगढ़ विश्वविद्यालय रखने की बात भी कही है। उनका कहना था कि विश्वविद्यालय सभी धर्मों के छात्रों के लिए खुला है और इस नाम में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनके अनुसार एक ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर शिक्षा प्राप्त करें और कोई भी भेदभाव ना हो। इस महिला बीजेपी नेता ने ये भी चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो एएमयू परिसर में मंदिर बनाने की अनुमति नहीं दी गई तो वो इसको लेकर बड़ा प्रदर्शन भी करती नजर आएंगी। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि इस बार एएमयू के परिसर में होली मनाई गई है। उन्होंने मुस्लिम भाइयों से अपील भी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय के त्योहारों को वो साथ मिलकर मनाएं, ताकि लोगों में आपसी सौहार्द बना रहे। रूबी आसिफ खान के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में अब काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं और अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कई बीजेपी नेताओं ने इस मांग का समर्थन किया है, जबकि कुछ अन्य इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं। बीजेपी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रूबी आसिफ खान के इस बयान को लेकर पार्टी के अंदर भी अलग अलग तरह के विचार सामने आ रहे हैं और इसे आगामी चुनाव में महिला वोटर्स को आकर्षित करने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि इस मांग को लेकर रूबी आसिफ खान ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है तो वो प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि शिक्षा का मंदिर धर्म के लिए समान है और यहाँ पर हर किसी को समान अवसर प्रदान करना चाहिए और ये विश्वविद्यालय उस आदर्श का पालन करेगा जिसमें किसी भी धर्म के छात्रों के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। बता दें कि इस बयान के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस तरह के बदलाव संभव है? क्या ये कदम समाज में एकता और समरसता को बढ़ावा देगा और क्या इस कदम को उठाया जाएगा? प्रशासन इस पर क्या बोलेगा? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा, ये भी देखने वाली बात होगी। इस मुद्दे पर देखना ये भी होगा कि सरकार और विश्वविद्यालय से जो मांग की गई है उस पर क्या रिएक्शन उनका सामने आता है, इस पर कोई ठोस निर्णय लिया जाता है या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि रूबी आसिफ खान का ये बयान राजनीतिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले चुनावों में समाज और धार्मिक सौहार्द को लेकर इसको नई बहस की शुरुआत के रूप में भी देखा जा सकता है। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है कि मंदिर बनाया जाना चाहिए और क्या आपको ये भी लगता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मंदिर के साथ ही नाम में भी बदलाव किया जाना चाहिए? अगर हाँ तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।